पहली मुस्लिम क़यादत और सीमांचल की पसमानदा आबादी के दरमियान से क़यादत उठ करके गई। राजद को भी रास नहीं आई, राजद ने इसका का गला दबा दिया और सीमांचल के साथ हमारे इन भाइयों ने दगा किया। तो सवाल ये पैदा होता है, ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, ऐसे इल्ज़ाम से डरने से कोई बात नहीं। सतीज़ा कार रहा आज़ल से ताइम रोज, चिराग़ मुस्तफ़ी से शर बुलबी। तानाशाही का आरोप लगता है सर आप पर। हाँ, जाहिर है मैं सदर हूँ तो मेरे हुक्म की पैरवी करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो सफ़ में वो शामिल थे तो मैं तो सजदे में जाता था, वह क़याम ही करते रहते थे। तो जाहिर है कि हमारी सही पैरवी नहीं करने वाले लोग कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाएंगे ही। बहरहाल उन लोगों को अखलाकी फ़रीज़ा है, जो लोग कहते हैं हमारे कि वाक़तन अगर मेरी पार्टी इतनी बदनाम है और हम लोग इतने तानाशाह थे, इतने गलत हैं, तो जाहिर है कि MIM में वोट देने वाले लोग गलत होंगे उसके मुताबिक, तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए अखलाकी एतबार से और जीत कर जाना चाहिए दूसरी पार्टी से। अख्तर ईमान ने भी पार्टी छोड़ा था, लेकिन रिज़ाइन किया था पहले, उसके बाद दूसरा पार्टी ज्वाइन किया था। अगर वाक़तन वो अपने कौल में सच्चे हैं तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए और फिर दूसरा मैंडेट लेके जाना चाहिए। जिस सेकुलर पार्टी में वो गए हैं, जाहिर है कि इससे ज़्यादा वोट से वो जीत के जाएंगे तो और अच्छी बात होगी हमारे लिए। अच्छा, सवाल ये पैदा हो कि आवाम की तरफ से जो नाराज़गी है, ये गम है, ये गुस्सा है, उसको झीप मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचारों को करना है। करें, वो लोग करें, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर मिले। हम तो अपना सीमांचल को जगाने के लिए आए हैं। मेरी लड़ाई गद्दी के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई हुकूमत बनाने की नहीं है, मेरी लड़ाई तो सीमांचल के लोगों को इंसाफ और हक दिलाने की है। नहीं, किसी किस्म का असर नहीं पड़ा। देखिए, पार्टी का एक पॉलिसी है और एक एजेंडा है, और ना हम कभी ताकत के पीछे भागे थे ना कभी भागेंगे। अवैसी साहब की हमें यहाँ भेजने की वजह वो ये बयान करती है, चाहे कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, अवैसी साहब ने जो वादा किया था सीमांचल की आवाम के साथ कि वो उनके दुख और सुख में रहेंगे, और उसी का ये आज आपके सामने ये है कि हम लोग अवैसी साहब के हुक्म पे यहाँ पे आए हैं, और कई इलाक़ात में जहाँ पे फ्लड्स आए हैं वहाँ पे आप जाते हुए जो भी हमसे हो सकता है वो तकसीम हम कर रहे हैं, रिलीफ़ का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारी हैसियत के मुताबिक अपने सीमांचल के भाइयों के साथ हम ठहरें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। अच्छा, विधायकों के दल बदलने के बाद ओवैसी साहब का पहला रिएक्शन क्या था जब उन्हें जानकारी मिली? तो देखिए, बेशक ये बात ये तो वाज़ेह तौर पे साफ है कि ओवैसी साहब को इस बात से तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इन चारों को इसलिए चुना था इख्तिदार के लिए। इनको जब हमने टिकट दिया था, हमने इनसे साफ कह दिया था कि कभी इख्तिदार के पीछे नहीं जाना है। हमने इनसे साफ कह दिया था कभी अपनी ख्वाहिशात आगे नहीं रखना है। हमारा मकसद और मंशद अवैसी साहब का और पार्टी का यही था कि हम यहाँ पे जो आए हैं सिर्फ सीमांचल के मुद्दों के लिए आए हैं, हमारे मुसलमानों की बात रखने आए हैं, और ऐवान में जो अब तक जिसके पास भी ये गए हैं यही तो कुर्सियों पे बैठे हुए थे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनके खिलाफ ही मजलिस को मैंडेट मिला था। अवाम ने ये किशनगंज इलाके में राजद को ठुकराते हुए, JDU को ठुकराते हुए, अपने पाँव के तरह कुचलते हुए मजलिस को इख्तिदार दिया था। फिर जिसको अवाम ने ठुकराया, अपने जूती पे जिसको रखा, उनकी गोद में जाके ये बैठ गए। तो ये मजलिस के साथ ही नहीं, अवाम के साथ भी धोखा है, जो इनको समझना चाहिए। बेशक शायद मोल बढ़ के लग गया था, या मोल ऐसा लग गया था जिससे आंखों की रोशनी और ईमान की जो रोशनी थी वो कम पड़ गई होगी। हाँ, बेशक मजलिस ईमानी तौर पे पुख्ती है, ईमानी जज्बा दे सकती है, अपनी कौम के साथ ठहर सकती है, अपनी कौम की बेबाक आवाज़ बढ़ सकती है, मगर सच्चा सिपाही जो होता है, जो मेरे बाजू अख्तर ईमान ठहरे हुए हैं, इनको कोई नोट की चमक या ओहदे की चमक इसको कम नहीं कर सकती। हमारा मकसद सिर्फ साफ तौर पे ये है कि सीमांचल की एक बेबाक आवाज़ ऐवान असेंबली में उठे, सीमांचल के मुद्दे वहाँ पे उठे, और सीमांचल के जो तकालीफात है उसके बारे में गुफ्तगू हो और उसके ऊपर हल निकाला जाए। सर, आप पर इल्ज़ाम लगा कि माजिद साहब से लोग बात करने की कोशिश करते थे, विधायक लोग, आप भी नहीं बात करते थे इन लोगों से। किसने कहा? आवाम को ये लोग कह रहे हैं, आपके जो बागी विधायक हैं जी, ये लोग कह रहे हैं कि माजिद साहब से हम लोगों ने बारहा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन माजिद साहब हम लोग से मुखातब नहीं। देखिए, मैं अब इनके जो चले गए हैं और मेरी तरबियत और मैं जिसका शागिर्द हूँ, जो चले जाते हैं मैं उनकी तरफ गौर भी नहीं करता हूँ। जो मेरे साथ है उनकी और हौसला अफजाई करता हूँ मैं। इन्होंने जो तोहमत लगाई या जो भी इल्ज़ामात लगाए, इनका दिल जानता है इन्होंने मेरे से कितनी बार बात की है, क्योंकि मेरी तरबियत और मेरी तालीम ये है, अगर कोई सही काम करो या नेक काम करो उसको आवाम के सामने बयान मत करो। कल ही अख्तर ईमान साहब ने एक मौलाना तसीर साहब का मुझे नंबर दिया। उनकी छोटी बेटी कल नीलोफर में बेइंतहा क्रिटिकल थी, खून के उल्टियाँ कर रही थी। अख्तर ईमान साहब के बोलने पे वहीं सामने हमने उनको फ़ोन पे बात किया। हमारे वहाँ के रेडिल्स के कॉर्पोरेटर आरिफ साहब वहाँ पे पहुँचे, उनकी मदद की और उनका अच्छा इलाज हो रहा है।
बोलने वाले क्या बोलेंगे, फ़ोन नहीं उठाते हैं क्या? इनकी नवी फेल वाला तेजस्वी इनका फ़ोन उठाएगा अब? आकन भी गए हैं, क्या उनकी अहमियत रहेगी? अरे मजलिस के थे, अहमियत थी, एक मुकाम पे थे, एक अहमियत थी, वही ठोकरों में चले गए, अहमियत गिर भी जाएगी और भूल भी जाएगी अवाम इंशाअल्लाह। यहाँ से मजलिस किस तरह से आगे बढ़ेगी अब? मजलिस बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। राजद हमारे साथ नहीं थी, ना जेडीयू हमारे साथ थी, इनको हराते हुए हमने पहाड़ों को चीरते हुए रास्ता बनाया है। अगर फिर रास्ते में कुछ कंकर आ गए या कुछ रुकावट आ गई तो उनको तो ढकलते हुए हम फिर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और आपके ज़रिए से मैं ये भी कहता हूँ हमारे मजलिस के चाहने वालों से, हमारे साथियों से, कि जो जाने वाले थे चले गए, हमको उनके बारे में ना अफसोस करना चाहिए, ना अपने हौसलों को कम करना चाहिए। हम असदुद्दीन अवैसी साहब के सिपाही हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब का मिशन लेके आगे बढ़े हैं। हमारा एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें वक्त लगता है और उसमें जिद्दोजहद और जुस्तजू करना पड़ता है, और इंशाअल्लाह हम जिद्दोजहद जुस्तजू करते हुए जो सीमांचल की आवाम से हमने वादा किया है उस पर खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। परिचय बता देंगे? मैं माजिद हुसैन, साबिक़ा मेयर हैदराबाद हूँ और असदुद्दीन अवैसी साहब के तरफ से बिहार की इंचार्ज हूँ। उनको जिस एमआईएम ने इज़्ज़त बख्शी है, अब जो भाग गए हैं, ज़िल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है, लोगों की तरफ सलवातें सुननी पड़ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मीर जाफ़र हैं ये लोग, तो इन तमाम तर झेप को मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो बेचारों को बोलना होगा। वैसे भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब हम लोग तो चाहते हैं कि बेचारे खानकाही सैयद हैं, उनकी हयात तवील हो और उसके लंबी हयात की हम दुआ करते हैं, ताकि कौम के साथ जो दगाबाजी उसने की है आखिरी उम्र तक इस ज़िल्लत और रुसवाई को का वो नज़ारा करें। हम तो उसकी लंबी हयात की दुआ करते हैं। और वैसे कभी उसका वो अंदाज़ नहीं देखा था, अभी जो इंटरव्यू दिया उसने जिस अंदाज़ में, तो वाकई एक निराला अंदाज़ था, है ना। हम तो उसके लंबी हयात की दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला। लोग यहाँ पर लोग कहते थे कि मीर जाफ़र के बारे में हम लोगों ने तारीख़ों में पढ़ी है ना, तो मीर सादिक के बारे में तारीख़ों में पढ़ी, जयचंद के बारे में तारीख़ों में पढ़ी है, देखा नहीं था। तो नई नस्ल को देखने के लिए भी कुछ लोग तो चाहिए ना ऐसे, तो इसलिए उसकी लंबी हयात की दुआ हम करते अच्छा, हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अख्तरुल इमान पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे सीमांचल में। पार्टी तो बहुत आगे बढ़ जाती, ये पीछे खींचने वाले लोग थे, है ना। इंशाल्लाह देखिएगा पार्टी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। उन लोगों के चले जाने से पार्टी पर के सेहत पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है कि अददी एतबार से हम हाउस में कम हुए हैं, लेकिन आवाम पार्टी के साथ और मजबूती से उसका रिश्ता जुड़ा है। और चूँकि जुड़ेगा भी क्यों नहीं, सीमांचल की उठती हुई तहरीक, जो यहाँ के गरीब बदहाल पसमानदा लोग ये देख रहे हैं, लटकता हुआ पुल 9 साल से लटक रहा है, ज़बान आ रही है लोगों की, ये सैलाब में कट रहे हैं लोग, इनकी नस्लें कट रही हैं, तबाह बर्बाद हो रही हैं। ये इशू किसने उठाया असम्बली में? एमआईएम ने उठाया। ये बात रास नहीं आई, इक़्तिदार के लोगों को भी रास नहीं आई, सीमांचल के उन लोगों को भी जो लोग सीमांचल के लोगों को जाहिल अनपढ़ रख करके राजनीति करना चाहते उनको भी रास नहीं आई। और 75 साल के अंदर में जो